हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज़ में आज का टॉपिक है हमारा नकदी फसल है। नकदी फसल में हम पढ़ेंगे पहले कपास के बारे में, फिर उसके बाद पढ़ेंगे गन्ने के बारे में। तो कपास के बारे में देख लेते हैं। यहाँ से भारत में कपास दूसरी प्रमुख मुद्रादायी फसल है, जिससे देश के सबसे बड़े सूती वस्त्र उद्योग को कच्चा माल प्राप्त होता है। तो देश का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग है, तो इसको कच्चा माल कपास से प्राप्त होता है। कपास मालवेसी कुल का पौधा है, तो ये इम्पोर्टेंट याद रखना है। कपास किस कुल का पौधा है, तो पूछा जाए तो कपास का जो कुल है वो मालवेसी है, क्योंकि माल देता है एक तरह से सूती वस्त्र उद्योग को। तो कपास मालवेसी कुल का पौधा है। कपास की विश्व में दो प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं, देशज कपास और अमेरिकन कपास। भारत का देशज पौधा है, भारत का देशज पौधा है कपास। ऋग्वेद और मनुस्मृति जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी इसका यानी कि कपास का उल्लेख मिलता है। भारत विश्व का पहला देश है जहाँ कपास की संकर किस्म विकसित हुई, जिसके परिणामस्वरूप वर्धित उत्पादन प्राप्त होता है। कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। और अगर इसके लिए टेम्परेचर की बात करें तो देखो, हाई टेम्परेचर ज़रूरत है, 25 से 35 डिग्री सेल्सियस का उच्च तापमान और 200 दिन की पाला एवं ओला रहित अवधि होनी चाहिए, यानी कि काफ़ी गर्म टेम्परेचर यहाँ चाहिए, काफ़ी ज़्यादा तापमान, और उसके साथ साथ यहाँ पाला और ओला बिल्कुल नहीं होना चाहिए 210 दिनों तक। स्वच्छ आकाश होना चाहिए, तेज व चमकदार धूप होनी चाहिए, 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता। तो ये कपास के लिए आइडियल कंडीशंस दी गई हैं। और फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट कपास के बारे में जो है वो उत्तर पश्चिमी व पश्चिमी भारत कपास का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। तो उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत में खासतौर से तो भारत के अग्रणी 4 कपास उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। तो महाराष्ट्र नाम आता है कपास का, पहला नाम आता है कपास में महाराष्ट्र का, दूसरा गुजरात का, तीसरा तेलंगाना का, चौथा मध्य प्रदेश का। तो कपास में सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, सबसे बड़ा महाराष्ट्र का पहला नाम आता है अग्रणी राज्यों में, फिर दूसरा गुजरात का आता है, महाराष्ट्र के पास ही है, तीसरा तेलंगाना का आता है और चौथा आता है मध्य प्रदेश का। तो महाराष्ट्र में काली मिट्टी का व्यापक विस्तार है और काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है, तो जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है। कपास को महाराष्ट्र में श्वेत स्वर्ण, कपास को श्वेत स्वर्ण यानी कि वाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश में कपास की कृषि मुख्यतः राज्य के पश्चिमी भाग में, यानी कि अगर मध्य प्रदेश में कपास की खेती की बात की जाए तो राज्य के पश्चिमी भाग में मालवा पठार और नर्मदा क्षेत्रों में की जाती है, क्योंकि यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है मालवा पठार में, तो इसलिए पश्चिमी भाग में मध्य प्रदेश के तो वह यहाँ और नर्मदा घाटी इन क्षेत्रों में कपास की खेती की जाती है। यहाँ के प्रमुख कपास उत्पादक जिले पूर्वी, पश्चिमी, निमाड़, धार, देवास, शाजा, उज्जैन, रतलाम, होशंगाबाद एमपी में, और रायगढ़, ये सब कपास उत्पादक क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश के। और जिसमें से शाजा उज्जैनपुर जो है, जिलों को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र भी कहा जाता है। तो सफ़ेद सोने का क्षेत्र भी कहा जाता है शाजा उज्जैनपुर क्षेत्र मध्य प्रदेश का। कपास के रेशे कपास के बीज से प्राप्त होते हैं। तो ये हो गई कपास की बात। अब एक बार जल्दी से हम रिकैप और ले लेते हैं। तो कपास जो है दूसरी मुद्रादायी फसल है। देश के सबसे बड़े सूती वस्त्र उद्योग को कच्चा माल कपास से प्राप्त होता है। मालवेसी कुल का पौधा है, तो ये ध्यान रखना, माल देता है, इसलिए कपास मालवेसी कुल का पौधा है। फिर ऋग्वेद और मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में भी कपास का उल्लेख है। फिर भारत पहला देश है जहाँ कपास की संकर किस्म विकसित हुई। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है। टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है कपास को, 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और 210 दिनों तक एकदम साफ़ और तेज़ चमकदार धूप चाहिए होती है, और वर्षा मध्यम 75 से 100 सेंटीमीटर। फिर उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत में कपास ज़्यादा होता है। तो इनके प्रमुख राज्यों की बात की जाए तो महाराष्ट्र में पहला स्थान आता है कपास का, फिर दूसरा गुजरात, फिर तेलंगाना, फिर मध्य प्रदेश ही है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो इसमें पश्चिमी भागों में जैसे मालवा पठार है और नर्मदा घाटी के क्षेत्रों में कपास जो होता है वो उगाया जाता है। पूर्वी पश्चिमी निमाड़, धार, देवास, शाजा, उज्जैन, रतलाम, होशंगाबाद, रायगढ़, ये क्षेत्र हैं कपास के मध्य प्रदेश में। शाजा उज्जैन जो है वो
कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र भी कहा जाता है। कपास को कपास के बीजों से प्राप्त किया जाता है। अब अगली जो हमारी नकदी फसल है वो है गन्ना। तो गन्ना क्या है? गन्ना एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। तो उष्णकटिबंधीय है परंतु उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी, जैसे गर्म आर्द्र दशाओं के अंतर्गत उत्तरी भारत में भी उगाया जा सकता है। तो वैसे तो ये उष्णकटिबंधीय पौधा है, लेकिन उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी, जैसे गर्म आर्द्र दशाओं के अंतर्गत, जैसे उत्तरी भारत है वहाँ भी उगाया जा सकता है। ग्रेमिनी कुल का पौधा है। तो ये बात हो रही है गन्ने की। तो ऐसे भी रख सकते हैं, घास से हमारा गन्ना स्टार्ट होता है और इसका कुल पूछा जाए तो घास से ही स्टार्ट होता है ग्रेमिनी। गन्ने का फसल के लिए सामान्यतः 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 75 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है। तो गन्ने के लिए 21 से 27 और 75 से 100 वर्षा। फिर नेक्स्ट है, भारत में गन्ने की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में आती है। तो भारत में सकल कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र गन्ने का है। तो अगर हम सर्वाधिक भूमि देखें, गन्ने के अंतर्गत जो सर्वाधिक भूमि है वो उत्तर प्रदेश में आती है, दूसरे पे महाराष्ट्र में आती है। पूरे भारत में अगर बात करें तो भारत में शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र जितना भी है उसमें सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र गन्ने का है। मतलब गन्ने में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र आता है। शुद्ध सकल जितना भी कृषि क्षेत्र है, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र गन्ने के अंतर्गत आता है। 90.2% क्षेत्र जो है गन्ने का वो सिंचित क्षेत्र में आता है भारत में। फिर चतुर्थ अंतिम आंकड़े ये कुछ अनुमान दिया गया है। तो 4 अग्रणी राज्यों में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश भूमि सबसे ज़्यादा है, तो ये उत्पादन भी, महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक है, फिर तमिलनाडु है। तो ये गन्ने का उत्पादन है। तो गन्ना उत्पादन के व्यावहारिक उपागम, जिसे धारणीय गन्ना उपक्रम या सतत गन्ना पहल, सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव पद्धति कहा जाता है। इसका प्रारंभ भारत में गन्ने की खेती में सुधार हेतु 2009 में किया गया था। प्रारंभ जो है पद्धति का वो इक्रीसैट और WWF की संयुक्त पहल के रूप में किया गया था। तो ये याद रखना 2009 में किया गया था। गन्ने उत्पादन के व्यावहारिक उपागम, जिसे मतलब व्यावहारिक उपागम एक तरह से कह सकते हैं कि गन्ने का ज़्यादा उत्पादन हो, तो धारणीय गन्ना उपक्रम यानी कि सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव पद्धति का यूज़ जो है 2009 से किया जाने लगा था। फिर कृषि की प्रारंभिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है। इस पद्धति में चेन ड्रिप सिंचाई प्रभावकारी हो सकती है तथा कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में अंतरासेचन की ज़्यादा गुंजाइश है। ये जो इनके द्वारा जो डेवलप किया गया है प्रोग्राम, उसमें ये बात करी गई है। आगे, इस पद्धति में अकार्बनिक तथा कार्बनिक दोनों रसायनों का प्रयोग किया जा सकता है। अगर बात करें गन्ने के प्रजनन की, तो गन्ने का प्रजनन का कार्य कोयम्बटूर में किया जाता है और कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। 1912 में गन्ना प्रजनन संस्थान शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना 1912 में की गई थी कोयम्बटूर तमिलनाडु में। फिर 1969 को इसे आयकर के अंतर्गत लाया गया था। और गन्ने की अर्धसाली फसल की खेती मुख्य रूप से महाराष्ट्र के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। तो पूछ लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। गन्ने की अर्धसाली फसल महाराष्ट्र के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है और इसकी बुआई जो है वो जुलाई अगस्त में होती है और यह पकने के लिए 16 से 18 महीने का समय लेती है। तो ये पूछ लेते हैं अक्सर, गन्ने की अर्धसाली फसल कहाँ होती है? महाराष्ट्र में, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। फिर जुलाई अगस्त में बोई जाता है और पकने का समय जो होता है वो 18 माह होता है। फिर भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत जो है पूरे विश्व में अगर चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देखा जाए तो भारत है और दूसरे पे आता है चीन। 1903 में भारत की प्रथम चीनी मिल यानी कि चीनी की जो पहली मिल है वो 1903 में उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले के प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। तो ये याद कर लेना, उत्तर प्रदेश का देवरिया ज़िला का प्रतापपुर स्थान है। यहाँ 1903 में पहली बार चीनी मिल की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है, इसलिए इसको भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है, क्योंकि गन्ने से ही शक्कर मिलती है हमें।
प्रारंभिक 1960 में उत्तर प्रदेश व बिहार मुख्य चीनी उत्पादक राज्य थे, किंतु उसके बाद दक्षिण भारत में अनुकूल जलवायु व काली मृदा का क्षेत्र होने तथा नमी संरक्षण की क्षमता एवं ट्यूबवेल सिंचाई का विकास होने के कारण इस उद्योग का स्थानांतरण हो गया। यानी कि पहले तो उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता था चीनी का, लेकिन दक्षिण भारत में भी अब गन्ना की खेती अच्छी होने लगी है, काली मृदा है वहाँ और नमी धारण करने की क्षमता काली मृदा में कम होती है, अधिक होती है, और ट्यूबवेल से सिंचाई है इसका भी विकास हो गया है, तो इसलिए गन्ना अब दक्षिण भारत में भी ज़्यादा होने लगा है। दक्षिण भारत में गन्ने की उच्च उत्पादकता पाई जाती है। यहाँ गन्ने में शर्करा की मात्रा भी अधिक पाई जाती है, तो गन्ने में शर्करा की मात्रा दक्षिण भारत में अधिक पाई जाती है। भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, उपभोक्ता भी है और उत्पादक भी है। इस संदर्भ में ब्राज़ील दूसरे नंबर पर है। चीनी की बात करें तो सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वो भारत है, दूसरे पे आता है ब्राज़ील, तीसरे पे यूरोपियन यूनियन। 2019 के आंकड़ों के साथ बात की जाए तो चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम, महाराष्ट्र का द्वितीय स्थान है, तो याद रखना यही अभी चलता आ रहा है। भारत में सूती वस्त्र के बाद चीनी उद्योग सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है, तो चीनी उत्पादन में पहला नंबर भारत का ही है और दूसरा ब्राज़ील का है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स। तो गन्ना के बारे में एक और बार हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो जो गन्ना है उष्णकटिबंधीय पौधा है और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी गर्म आर्द्र दशाओं के अंतर्गत उत्तर भारत में उगाया जा सकता है। ग्रेमिनी कुल का है गन्ना जो है, 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए इसको। फिर इसके बाद गन्ने के अंतर्गत जो सिंचित क्षेत्र है भारत में, शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र गन्ने का ही है। गन्ने के अंतर्गत सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र आता है। फिर 4 अग्रणी राज्य की बात की जाए तो पहला उत्तर प्रदेश है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है तमिलनाडु। 2009 में गन्ने के उत्पादन को बढ़ाने के लिए धारणीय गन्ना उपक्रम यानी कि सस्टेनेबल शुगरकेन इनिशिएटिव 2009 में शुरू किया गया था। इक्रीसेट और WWF की संयुक्त पहल थी ये। फिर गन्ने का अगर प्रजनन कार्य की बात की जाए तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में गन्ने का प्रजनन कार्य किया गया 1912। तो गन्ने के प्रजनन कार्य कोयम्बटूर में किया जा रहा है और इसकी स्थापना 1912 में गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना की गई थी, तो ये याद करना है आपको, इम्पोर्टेंट है। गन्ने की 48 फसल महाराष्ट्र में होती है, 16 से 18 माह इसकी अवधि है। भारत विश्व में सबसे बड़ा उपभोक्ता है गन्ने का, और प्रथम जो चीनी मिल है 1903 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। शक्कर का प्याला उत्तर प्रदेश को कहा जाता है शक्कर का प्याला, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन होता है, दूसरे पे होता है महाराष्ट्र में। पहले उत्तर प्रदेश और बिहार में ज़्यादा था, अब दक्षिण भारत में भी काली मृदा की उपस्थिति और सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने के कारण यहाँ भी उत्पादन होने लगा है। दक्षिण भारत में जो गन्ना होता है उसमें शर्करा की मात्रा अधिक पाई जाती है। और विश्व में अगर बात करें तो भारत जो है विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, दूसरे पे है ब्राज़ील। उत्तर प्रदेश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है, दूसरे पे है महाराष्ट्र। भारत में सूती वस्त्र की बात की जाए तो चीनी उद्योग जो है वो सबसे बड़ा दूसरा कृषि आधारित उद्योग है चीनी उद्योग। भारत जो है वो चीनी का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो नकदी फसलों में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कपास से है, तो स्टार्ट करते हैं। कपास, भारत में कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत जो है वो कपास का अधिक उत्पादन करता है। उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी में सबसे बड़ा कपास का उत्पादक राज्य गुजरात है। वैसे थ्योरी में हमने पढ़ा था जो भारत के 4 अग्रणी कपास उत्पादक राज्य में पहला स्थान महाराष्ट्र का था, लेकिन ये गलत है, पहला स्थान गुजरात का है। तो ये लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे बड़ा जो कपास उत्पादक राज्य है वो गुजरात है, तो गुजरात सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है। मध्य प्रदेश का वह जिला जो कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है, तो उज्जैन शाजापुर क्षेत्र सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ कपास की खेती के कारण इसको सफ़ेद सोने का क्षेत्र उज्जैन शाजापुर क्षेत्र को कहा जाता है। महाराष्ट्र में वह फसल जो श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है वो है कपास,
कपास को महाराष्ट्र में श्वेत स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। अब सत्य कथन पहचानने हैं। तो भारत कपास के पौधे का आदि निवास है, सही बात है। विश्व में भारत का पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप वर्धित उत्पादन होता है कपास का। नेक्स्ट है, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं बीज से। महाराष्ट्र की काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि गन्ने की फसल भी यहाँ होने लगी है, सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो गई है। तो सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण इस क्षेत्र में गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। अब दूसरा जो है हमारा नकदी फसल, उसमें आता है गन्ना। तो भारत का वह राज्य जिसमें गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है। तो गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे ज़्यादा भूमि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अगर हम यहाँ बात करें तो गन्ना उत्पादक 4 अग्रणी राज्यों में पहला उत्तर प्रदेश देखा था हमने, दूसरे पे आता है महाराष्ट्र, तीसरे पे आता है कर्नाटक। तो महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है, यहाँ उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की फसलों में से वह फसल जिसके अंतर्गत उसके शुद्ध सकल क्षेत्र कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है। तो गन्ना, गन्ने के अंतर्गत शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत गन्ने में है। भारत में 3 गन्ना उत्पादक राज्यों को घटते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, दूसरे पे महाराष्ट्र में, तीसरे पे होता है कर्नाटक में। तो गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, तभी इसको चीनी का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। दूसरे पे गन्ना, तीसरे पे कर्नाटक। भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सत्य कथन है। चीनी उत्पादन प्रक्रम में शीरा एक उपोत्पाद है। जब हम चीनी बनाते हैं तो शीरा एक बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलता है, एक सब्सटेंस है जो बाई प्रोडक्ट के रूप में या उपोत्पाद के रूप में मिलता है, शीरा। तो इसमें क्या होता है, चीनी कारखानों में चीनी मिलों में से निकाली गई खोई भाप बनाने के लिए बॉयलरों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। तो चीनी जो कारखानों हैं उनमें चीनी मिलों से निकाली खोई भाप बनाने के लिए बॉयलरों में ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं हम खोई को। तो ये इसको बाई प्रोडक्ट के रूप में ये दोनों चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, एग्रो बेस्ड मतलब कृषि आधारित जो उद्योग हैं उसमें सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग है, दूसरे पे आता है चीनी उद्योग। गन्ना उत्पादन के व्यावहारिक उपागम का जिसे धारणीय गन्ना उपक्रम के रूप में जाना जाता है। तो ये वर्ष क्या था? धारणीय गन्ना उपक्रम 2009 में अपनाया गया था इक्रीसेट और WWF द्वारा। तो इसमें क्या होता है, कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है, बीज की लागत एकदम से कम हो जाती है पारंपरिक पद्धति की तुलना में। इसमें च्यवन ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग कर सकते हैं हम, यानी कि ड्रिप सिंचाई मतलब छींटों द्वारा सिंचाई जो होती है, छींटे छींटे बरसाते हैं। कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतरासेचन की ज़्यादा गुंजाइश भी है। नेक्स्ट है, गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि पकने की अवधि में पाला अगर गिर जाए। तो आपको ना ये सुना होगा, गन्ने के लिए क्या होता है कि इसमें साफ़ मौसम होना चाहिए। तो अगर गन्ना उग रहा है और गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि पकने की अवधि में, गन्ना के पकने की अवधि में पाला अगर गिरने लगे तो। चीनी उद्योग से संबंधित सही कथन क्या है? तो विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का हिस्सा 15% से अधिक है, सही बात है, लगभग 18% तक हिस्सा है। भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। पहला कौन सा है? टेक्सटाइल यानी कि सूती वस्त्र उद्योग पहला है। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, भारत जो है वो, सही बात है, चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। शक्करनगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादन केंद्र कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो ये याद कर लेना, शक्करनगर। अच्छा, शक्कर का प्याला किसे कहा जाता है? वो तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, लेकिन शक्करनगर चीनी का एक उत्पादन केंद्र आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत का शक्कर का प्याला उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो प्रतापपुर, देवरिया, यूपी में। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में चीनी उद्योग के स्थानांतरण का कारण है। उत्तर भारत में पहले बहुत ज़्यादा चीनी का उत्पादन होता था, लेकिन अब दक्षिण भारत में भी होने लगा है। इसका स्थानांतरण क्यों? क्योंकि गन्ना का प्रति एकड़ उच्चतर पैदावार होने लगी है, क्योंकि वहाँ काली मिट्टी में अब देखा गया है कि गन्ने की पैदावार अच्छी होने लगी है। सिंचाई सुविधाओं का भी अच्छा खासा वहाँ
विस्तार हो चुका है इसलिए। तो गन्ने में शर्करा का अधिक होना, गन्ने में शर्करा की मात्रा दक्षिण भारत में अच्छी पाई जाती है। और पेराई का अधिक लंबा मौसम, तो ये सब कारण हैं चीनी उद्योग दक्षिण भारत में स्थानांतरण होने के। गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जा रहा है कोयम्बटूर तमिलनाडु में। कब से किया जा रहा है? तो 1912 में कोयम्बटूर में स्थापित किया गया था गन्ना प्रजनन केंद्र। गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है तो SBI कोयम्बटूर में, SBI कोयम्बटूर में गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है। गन्ने की 8 साली फसल पकाने के लिए अवधि जो होती है वो 18 माह है। लास्ट में कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद सेशन का एंड कर रहे हैं हम। जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है। तो जायद में मूंग और उड़द सिंचित क्षेत्र में उगाई जाती है। सफ़ेद सोने का क्षेत्र MP में कौन सा है? तो उज्जैन और शाजापुर क्षेत्र। शक्करनगर आंध्र प्रदेश में है एक। शक्कर का प्याला उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। 1903 में भारत की प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर UP देवरिया जिले में स्थापित की गई थी। गन्ने का बीज उत्पादन या प्रजनन कार्य SBI कोयम्बटूर तमिलनाडु में किया जाता है। 8 साली फसल गन्ने की जो होती है उसके पकने का 18 माह समय होता है। तो आज का सेशन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।